डेथ के जस्ट बाद एक्सपीरियंस कैसा होता है, हम्म, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे कई बार जब कोई बात भी करता है ना, कोई चला गया, तो मुझे लगता है सफर तो सबसे ज्यादा ही उसकी फैमिली करती है, हम्म, कि वो तो जी रही है ना, हम्म, अ सोल एज, मतलब वो सोल का तो एक जर्नी होता है, वो सोल चला गया है। एंड हम्म, आई थिंक जितना हमने पास्ट लाइफ के एपिसोड्स करे हैं, जितना एज पर माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वो सोल चाहती थी और अपने प्रारब्ध से उसको जाना ही था। तो द सोल न्यू, क्योंकि कहते हैं ना कि बिफोर बर्थ अ सोल डिसाइड्स कि मुझे कहाँ पर जाना है, राइट? हाँ, तो सोल को तो पता है कि मेरी हाँ, जर्नी कितनी है। हाँ, सो फैमिली वो सफरिंग करती है। फर्स्ट फेज ऑफ सफरिंग इज कि जो मुझे समझ आया कि एकदम से जब किसी के साथ होता है, बिकॉज आई थिंक डेथ को जितना हम एज अ सब्जेक्ट डिस्कस नहीं होता, किसी को पता नहीं है, और जब होता है तब पता ही नहीं करना क्या है। हाँ, और टैबू सब्जेक्ट है, डेथ नहीं सोचो, उसके बारे में मत सोचो, हाँ, डेथ शुड नॉट बी थॉट नेगेटिव ऑफ। चीज या है, क्यों बात कर रहे हो? क्यों बात आई कर रहे हो? रिमेम्बर जैसे घर पे कोई ऐसी बात भी होती है, मतलब कुछ बोलना कि इसको कैंसर हुआ है, हम्म, ये मत बोलो अगर कैंसर हुआ है, हम्म, बोल कोई गंदी बीमारी है, मैं हम्म, कहा कि हम्म, बट आई थिंक वो हमारे मन में डाल दिया गया है कि ऐसी बातों को बात ही नहीं करनी कि आ ही जाए हम पर। हम्म, बट मुझे लगता है अगर हम जान लेंगे ना, हम्म, उस वक्त वो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, सो अब एक मुझे फेस समझ आया कि जिसमें जब एकदम से पता लगता है that हमारा कोई लव्ड वन चला गया है, हम्म, अच्छी मेमोरीज आती हैं, हम्म, दैट्स द फर्स्ट फेज। हम्म। व्हाट इज आफ्टर दैट? व्हाट इज आफ्टर दैट? फिर तुम एक्चुअली उनको मिस करते हो कि अब तुम उनको अपने लाइफ में कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं छू पाओगे। वो सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज अब बस मेमोरीज बन के रह गई है, उसको रीलिव नहीं कर पाओगे। वो तुम वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है। और भाई के केस में तो ऐसा हुआ कि जिस तरह से उसका डेथ हुआ ना, दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। तो वो तो डाइजेस्ट ही वो नहीं आप हाँ, कर पा रहे अंदर से हाँ कि ये वो तो एक तो डेथ है, ऊपर से मतलब ऐसा कुछ है जो कि समझ ही नहीं आ रहा किसी या को। सो इट्स लाइक एन ओपन वुंड। और भाई के केस में क्या हुआ, एक तो ओपन वुंड है, और बिकॉज द वे इट हैपेंड एंड the speculations around it and everything, people talking so much about it, this that, सो मच it is like putting a sword and then turning, twisting, and like making your blood like splurge out, like just you're like oozing out blood after blood. So वो problematic हुआ naturally because भगवान ने इतने tough situation में डाल दिया कि भगवान को लग रहा था कि अच्छा तुमको लगता है तुम स्पिरिचुअल हो, तुम सब कुछ अब हैंडल कर टेस्ट सकते, करो। अब करो, अब क्या करोगी, यू नो हिम्मत है, इससे भी निकल जाओ। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि ठीक है, मैं खुद से अपना मेहनत करके निकल भी रही हूँ ना, तो लोग इतना सफर कर रहे थे कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई हैव टू हील देम। आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक ओके अपना फिक्स कर लूं। सब रो रहे हैं अब तो मैं भी रोने लग जाऊं। हाँ, मतलब अपने को हील करना बस नहीं है, मुझे सबको हील करना पड़ेगा, जो भी इस पेन से गुजर रहे हैं, आई हैव टू हील देम। तो एक तरीके से ना पर्पस मिला मिल गया मुझे। आपको। अच्छा ठीक है, मुझे कैसा फील हो रहा था पेन में, इतना डिफिकल्टी फील हो रहा था ना, मैं कैसे निकली, आई हैव अ पैथ नाउ। तभी दिस बुक पेन। यस, हाँ। आई हैव अ पैथ नाउ, आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट। आई विल मेक अ पैथ फॉर एवरीवन टू फॉलो सो दैट दे कैन आल्सो कम आउट ऑफ इट। राइट, सो फर्स्ट फेज आया मेमोरीज, फिर आया मिसिंग, फिर क्या फेज होता है? फिर अगर आप उसको ठीक से जीते हो ना, वो आपका डिफाइनिंग टाइम होता है। ये जो मिसिंग हाँ, के बाद है। मिसिंग के बाद जो होता है ना, वो डिफाइनिंग टाइम होता है। या तो फिर उस समय तुम एकदम ब्रेक डाउन कर सकते हो, एकदम यू कैन बिकम होपलेस इन लाइफ। मेरे साथ ये हो गया लाइफ में, बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गई है लाइफ, सब गंदे हैं, पूरा वर्ल्ड अच्छा नहीं है, सब खराब है, ये लाइफ क्यों है, मुझे नहीं जीना, इस करेक्ट। तरीके का बना सकते हो। या तो फिर वहां से तुम उसको एज अ जंपिंग पैड लो, और उससे भी बेटर हो जाओ, जहां पे थे उससे भी बेटर हो जाओ ग्रोथ माइंडसेट से, राइट। कि ठीक है ये पेन है, ये अब हो गया, अब क्या, अब इससे मैं लर्न करूंगी, इसको मैं इससे निकलूंगी। और अगर मैं देख रही हूँ कि दूसरे भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी पाथ बनाऊंगी, मैं उनके लिए भी ब्रिज बनाऊंगी, सो दैट दे कैन गो टू द अदर साइड। सो इसका मतलब ये हुआ कि मिसिंग के बाद अगर एक पर्पस मिल जाएगा, तो मैं उस पर्पस के लिए जीऊंगा, तो वो शायद मेरा पेन डिसॉल्व हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। पेन डिसॉल्व हो जाएगा नहीं, हो जाता है, ओके। पेन डिसॉल्व हो जाता है। Purpose can be anything. Purpose can be healing others, or purpose can be, whoever left you, जिससे तुम उतने attached थे, living that person, you know, living their values, उसको
इम्बाइब करना, उनका क्या एस्पिरेशन था वो लिव करना, वो भी हो सकता है पर्पस। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए लिव करने का।